आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और हमारी प्रार्थना यही रहेगी कि आप सभी अच्छे रहे, आप सभी भले चंगे रहे, आप सभी स्वस्थ रहे और इस बीमारी का कोई प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। सो आइए आज परमेश्वर के वचन को हम लोग आरंभ करेंगे और मेरा विश्वास है कि आज के इस वचन के माध्यम से आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी आशीष और उसकी अगुवाई को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी बातों को सीखने वाले हैं जो हमें ऐसे क्लेश और ऐसे विपत्ति के समय में नहीं करना है। हमें क्या करना है इस विषय के ऊपर तो हमने बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो ऐसे क्लेश के समयों में हम विश्वासियों को नहीं करना है। ध्यान दे, मैं आज आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो ऐसे क्लेश विपत्ति के समय में और जब भी ऐसे कठिन समय विश्वासियों के जीवन में आते हैं तो ऐसे समयों में हमें क्या नहीं करना है। आज परमेश्वर के वचन से हम उन्हीं बातों को सीखने और जानने वाले हैं। सो आइए हम लोग आज के इस वचन को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात जो हम विश्वासियों को ऐसे समय में नहीं करना है और वो ये है कि हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है तीमुथियुस की दूसरी पत्री और उसके पहले अध्याय के 7वें वचन में कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं। ध्यान दे कि वहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को क्या लिखता है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ अर्थात शक्ति और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। वहाँ पर पौलुस अर्थात परमेश्वर का दास हमें इस बात को कहता है कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको सामर्थ और शक्ति का आत्मा प्रदान किया है, ताकि ऐसे कठिन समय में और ऐसे क्लेश के समय में हम अपने आप को मजबूत बनाए रखें। चाहे कितने ही बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, चाहे कितना ही बड़ा संकट हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, हम भयभीत ना हो, लेकिन मजबूती के साथ हम अपने विश्वास में अडिग रहे, अपने विश्वास में खड़े रहे। इसीलिए परमेश्वर ने उस सामर्थ्य की आत्मा को हम में से हर एक विश्वासियों को प्रदान किया है। आपको मालूम है एक घटना मत्ती के सुसमाचार के 8वें अध्याय और मरकुस के सुसमाचार के 4थे अध्याय में और लूका के भी 8वें अध्याय में हमको एक घटना देखने को मिलती है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यात्रा कर रहे होते हैं तो एक बड़ी आंधी गलील की झील में आती है और उस आंधी से उनकी नाव डूबने लगती है, उनकी नाव में पानी भरने लगता है और वो नाव डूबने लगती है और प्रभु यीशु मसीह नाव के कोने में सो रहा होता है और वो चेले भयभीत हो जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, ये आंधी हमारी नाव को डुबो देगी और हम सब मर जाएंगे। और वो घबरा कर बड़े डरते हुए प्रभु यीशु मसीह को जगाते प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं कि हे प्रभु, हम डूबे जाते हैं, हमें बचा। प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और उनसे कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। मरकुस के 4थे अध्याय में लिखा है कि क्यों डरते हो, क्यों भयभीत होते हो, क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं। हम ध्यान दे कि डरता वही है जिसका विश्वास कमजोर होता है, डरता वही है जिसका विश्वास दुर्बल होता है, डरता वही है जो आत्मिक जीवन में कमजोर होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। उस आंधी में परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम क्यों डरे, और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने शब्द उपयोग किया है अल्प विश्वासियों, अर्थात विश्वास में कमजोर लोगों। तो जब ऐसे क्लेश के समय हमारे जीवन में आते हैं, ऐसी विपत्ति के समय हमारे जीवन में आते हैं, तो हमें भयभीत नहीं होना है। आपको पता है कि कई ऐसे लोग हैं जो इस महामारी के कारण काफी डर डर के जी रहे हैं। उनके मन में एक भय समाया हुआ है कि अब हमारा क्या होगा। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में अगर हम लोग चाहे न्यूज़ चैनल देख ले, चाहे अखबार देख ले, हर जगह पर हमें सिर्फ मौत ही मौत दिखाई देती है। आज इतने मरे, आज इतने संक्रमित मिले, और एक प्रकार का भय लोगों के अंदर समा गया है इस महामारी के समय में कि हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। अगर ये बीमारी हमको हो जाएगी तो इस बीमारी से हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या इस बीमारी के कारण हम मर जाएंगे।
ऐसी कई सारी बातें लोगों के मन में चल रही है और इसके कारण एक डर का वातावरण उनके घर में है, एक डर का माहौल उनके जीवन में बना हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें प्रेरित करता है, हमें उत्साहित करता है कि हमें भयभीत नहीं होना है। चाहे कितनी ही भयंकर महामारी पूरी दुनिया में क्यों ना फैली हो, लेकिन परमेश्वर ने हमसे कहा है हमें भय का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है, उसने हमें शक्ति का आत्मा दिया है, ताकि ऐसी ही कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना हम मजबूती के साथ कर सके। तो सबसे पहली बात जो हम विश्वासियों को नहीं करना है वो यह है कि हमें भयभीत नहीं होना है, हमें डरना नहीं है। इस महामारी से, इस संक्रमण से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप डरे तो ये डर, ये भय आपके विश्वास को कमजोर बना देगा, आपको आत्मिक रीति से दुर्बल बना देगा। दूसरी बात जो हम विश्वासियों को इस महामारी के समय में नहीं करना है और वो ये है कि हमें आलोचना नहीं करना है, हमें कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं है। परिस्थितियों को लेकर, नेताओं को लेकर और जो कुछ भी इस संसार में चल रहा है, देश में चल रहा है, उन सारी बातों को लेकर हमें कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने सही समय पर सही काम नहीं किया। लेकिन हम विश्वासियों को एक बात सीखने की आवश्यकता है, एक बात जानने की आवश्यकता है, और वो ये है कि हमें किसी भी नेता के ऊपर, किसी भी मंत्री के ऊपर और किसी भी अधिकारी के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, उनकी आलोचना नहीं करना है, उनको अपशब्द नहीं करना है, उनके कामों, उनकी नीतियों के लिए तर्क वितर्क नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार में कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के लिए नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस संसार में इसीलिए रखा है ताकि हम अपने अधिकारियों के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए और अपने राज्य के हर एक उच्च अधिकारी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सके कि परमेश्वर उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करे ताकि वो अपना काम सही ढंग से कर सके। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 29 अध्याय के 4 से 7 वचन को अगर आप निकाल कर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि जब इज़राइल के लोग बंधुआई में गए थे तो परमेश्वर उनसे कहता है कि जिस देश में तुम बंधुआ होकर गए हो उस देश की कुशलता ही का यत्न किया करो, क्योंकि उसकी कुशलता से तुम्हारा भी कुशल होगा। ये बंधुआई में जाने के बाद परमेश्वर उनसे कहता है कि जिस देश में तुम बंधुआई में जाओ उसकी कुशलता का यत्न करो, उसकी भलाई का यत्न करो, क्योंकि उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करने से, उसकी कुशलता का यत्न करने से तुम्हारा भी भला होगा। मैं पढ़ूंगा वो वचन आपके लिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 29 अध्याय के 4 वचन से आगे। और यहाँ पर ये वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि ऐसे कठिन समय में जब विपत्तियाँ पूरे देश पर छाई हुई है, कठिन समय पूरे देश का चल रहा है, ऐसे समय में हम अपने मुंह को कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के लिए नहीं लेकिन प्रार्थना करने के लिए खोलें। हमारे शब्द किसी की आलोचना करने के नहीं, लेकिन हमारे शब्द परमेश्वर से विनती करने के होने चाहिए ताकि इस कठिन समय में परमेश्वर इन अधिकारियों को बुद्धि दे, इन अधिकारियों को ज्ञान दे कि वो अच्छे से अपने काम को कर सके, सही निर्णय वो ले सके। वचन में लिखा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 29 अध्याय और उसके 7वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहाँ पर लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने इज़राइल से कहा था। परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जिस नगर में तुमको बंदी करके भेज दिया है उस नगर की कुशलता का यत्न किया करो और उसके हित के लिए प्रार्थना किया करो। उनका विरोध करने के लिए परमेश्वर ने उनसे नहीं कहा, उनसे लड़ाई करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा कि उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना करो। तो आज ऐसे कठिन समय में जबकि पूरे देश में
सारे लोग देश की सरकार की आलोचना कर रहे, उनकी निंदा कर रहे, हम विश्वासियों को आवश्यक है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर ने इस संसार में हमें कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने के लिए नहीं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए रखा है। क्योंकि याकूब की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये बहुत कुछ हमारे लिए बहुत मायने रखता है प्रियो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ये बाइबल का वचन हमसे कहता है। सो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस समय में जो इस देश की नीतियों की आलोचना कर रहे होंगे, जो देश के प्रधानमंत्री के लिए कुड़कुड़ा रहे बुड़बुड़ा रहे होंगे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद करें और देश के प्रधानमंत्री के लिए, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने घुटनों पर आकर कि परमेश्वर उन्हें समझ दे, उन्हें बुद्धि दे कि वो सही निर्णय ले सके, अच्छा काम वो अपना कर सके। एक और बात जो हम विश्वासियों को ऐसे क्लेश के समय में, ऐसी विपत्ति के समय में नहीं करना है, हमें ऐसे समयों में उदास नहीं होना है। हम में से ऐसे कई विश्वासी हैं जो आज मायूस है, जो आज उदास है, जो आज दुखी है। देखिए, शैतान क्या करता है, हमारे आनंद को हमसे छीनने का प्रयास करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है याकूब की पत्री के पहले अध्याय के दूसरे वचन में कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो जब ये क्लेश, जब ये विपत्ति हमारे जीवन के ऊपर आती है तो ऐसे समय में हमें उदास नहीं होना है। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब भी हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़े तब हम इसमें आनंदित हो। हाँ, ये कठिन ज़रूर है कि जब विपत्तियाँ हमारे जीवन में हो, जब कठिनाइयाँ हमारे जीवन में हो और चारों तरफ सिर्फ मायूसी छाई हो, ऐसे समय में उदास होना लाज़मी बात है। लेकिन आनंदित होना कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, वो संभव है। हम क्लेशों में भी आनंद कर सकते हैं, हम विपत्तियों के समय में भी आनंद कर सकते हैं, हम समस्याओं में भी आनंद कर सकते हैं, क्योंकि एक गीतकार ने इस प्रकार से कहा है कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। और जब मैं इस गीत को सुनता हूँ तो अपने अंदर एक अलग ही आनंद को महसूस करता हूँ, क्योंकि सच में हमारे परमेश्वर का आनंद जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारी ताकत है। और उस गीत का एक अंतरा इस प्रकार से है कि जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूं। और सच में हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और वो हमारे साथ है। जब हम निर्बल होते हैं तो वो सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। वो काठ में ठुका हुआ था, बंदी गृह में था, न जाने कितनी ही यातनाएं उसको दी गई उसके जीवन में, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है कि मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। तो चाहे कितनी ही विपत्तियां हमारे जीवन में क्यों ना हो, चाहे दुनिया में उथल पुथल ही क्यों ना हो रही हो, चाहे दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में आनंदित रहना है, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारा बल है, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। और शैतान हमारे मनों में नकारात्मक विचार डालकर, सारी नकारात्मक बातें भरकर हमारे इस आनंद को छीनने का प्रयास करता है, लेकिन हमें शैतान को उस आनंद को छीनने नहीं देना है, क्योंकि वो आनंद हमारी ताकत है। और उस आनंद को छीनकर शैतान हमें कमज़ोर करना चाहता है। तो जब इस महामारी का समय पूरी दुनिया, पूरे देश में चल रहा है, तो हमें किसी भी रीति से उदास नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, हमें निराश हताश होकर बैठ नहीं जाना है, लेकिन हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है, हमें खुश रहना है, चाहे कितना ही भयंकर समय क्यों ना चल रहा हो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम हर समय
खुश रहे, आनंदित रहे, क्योंकि यही हमारी ताकत है। तो ये वो कुछ बातें हैं जो आज मैं आपको बताना चाहता था, जो हमें इस महामारी के समय में, इस क्लेश के समय में हम विश्वासियों को नहीं करना है। ध्यान रहे कि ये जो भी इस संसार में चल रहा है, ये महामारी जो चल रही है, ये इस नाश होते हुए संसार का एक छोटा सा आरंभ है। और परमेश्वर ने पहले ही हमें सारी बातों के विषय में चिता दिया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले क्या क्या चिन्ह होगा, क्या क्या घटनाएं घटेगी। इन सारी बातों के विषय में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया है। और मत्ती के सुसमाचार के 24 अध्याय के 8वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये सारी बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। और ये सच में पीड़ाओं का आरंभ है, और इससे भी भयंकर समय आने वाले हैं पूरी दुनिया में। इससे भी ज्यादा भयंकर महामारी इस दुनिया में आएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं प्रियो, कि हमें भयभीत नहीं होना है, हमें किसी की आलोचना नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, और ना ही हमें उदास होना है। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें इस संसार में इसलिए चुनकर रखा है ताकि हम उसके एक गवाह बने, हम उसकी एक ज्योति बने, और हमारे द्वारा परमेश्वर का प्रकाश पूरी दुनिया में चमके, ताकि उस ज्योति को देखकर जो प्रभु यीशु मसीह की हमारे जीवनों में है, लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो सके, हम एक सच्चे गवाह के रूप में इस संसार में बने रह सके। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है। तो जिस प्रकार से अन्य जाति लोग चिंतित है, परेशान है, व्याकुल है, ऐसे समय में हम विश्वासियों को चिंतित, व्याकुल और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। चाहे विपत्ति हो, चाहे अकाल हो, चाहे भूकंप हो, चाहे महामारी हो, परमेश्वर हर समय हमारे साथ था, है और हमेशा रहेगा। परमेश्वर हम सब की सहायता करे, आप सब की सहायता करे, ताकि इस महामारी के समय में आप विश्वास में दृढ़ रह सके, और शैतान किसी भी रीति से आपको आपके विश्वास से पीछे न हटा सके। आप प्रभु में बने रहे, विश्वास में बने रहे, और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही के द्वारा आप उसके प्रकाशन को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। और जितना हो सके समय आप प्रार्थना में व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन में व्यतीत करें, क्योंकि पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो हमें इस समय का सदुपयोग करना है अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, क्योंकि दिन बहुत ही बुरे हैं, और इससे भी बुरे और बदतर दिन आने वाले हैं। तो हमें अपने आप को तैयार रखना है, ताकि चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए तत्पर रह सके, तैयार रह सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।